हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है जटिल यौगिक FeH2O5NO SO4 में Fe की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जटिल यौगिक में हम लोग को अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम लोग को क्या क्या यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले समझना होगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसमें कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और उस लिगेंड्स का प्रभाव कैसा पड़ता है इन चीजों पर। ठीक है। और ये इसका जो बाहरी कक्षक है या थ्री डी कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इन सभी चीजों को हमें यहाँ पर समझना है। युग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन अकेले रहे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दूसरा बात यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि इसमें कितने लिगेंड्स हैं और Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या तो वो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हमें Fe का निकालना है, H2O होल 5 होगा, यहाँ पर NO है और ये SO4 है। चूंकि SO4 का -2 होता है तो अगर हम लोग SO4 को यहां से हटा दें तो इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ये SO4 को अगर हटाने से यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। तो Fe को हम लोग x मान लेते हैं। जेल के लिए 0 होता है और NO के लिए क्या होता है? इस NO के लिए होता है +1 और इन सभी का योग कितना होना चाहिए? +2। तो यहाँ x का वैल्यू जब निकालेंगे तो +1 निकलेगा। तो Fe का ऑक्सीकरण यहाँ संख्या यहाँ पे क्या है? +1 है। अगर Fe का ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe जनरली फॉर्म में जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता है वो लिखता है आर्गन 3d6 4s2। एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो ये 4s1 के फॉर्म में आएगा। तो ये Fe क्या करेगा कि ये D जो है अधिक पावरफुल होता है तो ये S के एक इलेक्ट्रॉन को भी खींच करके 3d7 बना लेता है। अब यहां पर 3d7 के फॉर्म में जब ये आता है तो ये कुछ इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस प्रकार से, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, 6 और 7। चूंकि यहां पे युग्मन नहीं होता। युग्मन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर दुर्बल लिगेंड जुड़े हुए हैं। चूंकि दुर्बल लिगेंड जुड़ने पर युग्मन की क्रिया नहीं होती है तो यहाँ पे युग्मित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी उत्तर गलत है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।